आपका परिचय? श्रीमती पारुल चक्रवर्ती, अधीक्षक पद में जी। ये वृद्धाश्रम कब निर्माण किया गया? ये 10 सितंबर 1998 में 89। यहाँ पे कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये रायपुर से है, माना से है। इनकी दिनचर्या के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इनके दिनचर्या सुबह उठते हैं, अपने बुजुर्ग के सब जिससे जितना बनता है करते, कभी चावल बीनना, सब्जी काटना, झाड़ू वाड़ू लगाना, जिससे जितना वो जो भी बनता है सब अपने से सोचा से करते हैं। खाना के लिए यहाँ कैसे करते हैं आप लोग? खाना ये जन सहयोग से चलता है और मतलब दान में तो दान में ही चलता, मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है। यहाँ जिन्होंने निर्माण किया उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी स्वर्गीय कुलदीप निगम भैया जी हैं, विमल घोषाल जी थे, अभी उनके भाई राजन निगम जी हैं, उन लोग दोनों मिलकर चला रहे हैं। और जो हमारे संस्था के मालिक थे कुलदीप जी भैया जी, और उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो तो लाखों में एक है। भैया का जितना भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। संस्था के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिए हैं, परंतु पूरा समय वो दे नहीं पाए, बहुत जल्दी उनके स्वर्गवास हो गए, जिससे हम भी दुखी हैं। संस्था के प्रति बहुत अच्छे थे। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपका परिचय? हमारा परिचय मेरा नाम संजीव कुमार श्रीवास्तव। आप कहाँ से आए? हमारा घर बहुत पुराना घर खैरागढ़। आपके कितने बच्चे? बच्चे नहीं। हाँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप कहाँ से आए? सेजबहा। आपके कितने बच्चे हैं? एक झिनहावत आते जाते। आपके पति? नहीं है। नमस्कार। आप कहाँ रहते थे? रहते थे पहले रायपुर में। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे। पति? पति भी लॉकडाउन में मर गया। जी जी। तो वो क्या करते थे? एल्युमिनियम की सीढ़ी बनाते। जी जी। कुछ बातें होगी उनकी जो बहुत आपको हर टाइम याद आती होगी? तो है, आते हैं सब, क्या करें। जो आप लोग पहले एक साथ रहते थे, तो आप क्या कुछ अपनी बातें बताना चाहेंगे हमें? क्या बताऊं, पता नहीं गए, कुछ नहीं गए, चले गए, बात खत्म हो गई। उस गांव से मैं आया। आपके कितने बच्चे? मैं शादी हुआ था, मेरी पत्नी भाग गई। अच्छा। तो माँ बेटा है हम लोग। जी जी। माँ है 85 वर्ष की, तो मैं अकेला हूँ और कोई नहीं, माँ बेटा है हम लोग, कोई नहीं है जी। तो आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठीक है? यहाँ बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। मैडम है, मैडम बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मतलब कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है यहाँ आने से। हाँ। आपका परिचय? मैं राजेंद्र निगम, अध्यक्ष कुलदीप निगम वृद्धाश्रम, माना कैंप, रायपुर। माना का यह वृद्धा कैंप कब से संचालित किया गया? 10 सितंबर 1989 को मेरे बड़े वाले ब्रदर थे कुलदीप निगम जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और लगभग 34 वर्ष हो गए इस वृद्धाश्रम को, और ये छत्तीसगढ़ का पहला वृद्धाश्रम है। किन परिस्थितियों में किनके मार्गदर्शन से इसकी स्थापना की? परिस्थितियाँ, वैसे कोई परिस्थितियाँ नहीं थी, लेकिन एक विचार था कि भाई बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो निराश्रित हैं, जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, और उनका जो बुढ़ापा है वो बहुत कठिन परिस्थितियों में गुजरेगा। ऐसा विचार करके हमारे जो भैया थे, उनके कुछ मित्र लोगों ने इसकी स्थापना की, एक विचार लेके उन्होंने शुरू किया था। और समय गुजरता गया और बहुत सारे निराश्रित वृद्ध लोगों के साथ साथ समय ऐसा आया जब परिवार में बहुत सारे बुजुर्ग जो तिरस्कृत अनुभव करते थे, अपने परिवार में अपने आप को तिरस्कृत महसूस करते थे, तो वैसे भी वृद्ध लोगों को फिर हमने वहाँ पे रखने का विचार किया। और अभी वर्तमान स्थिति में दोनों ही प्रकार के, मतलब तिरस्कृत भी हैं और निराश्रित भी हैं, दोनों प्रकार के वृद्ध वहाँ पे रह रहे हैं। अभी आप कैसे संचालित कर रहे वृद्धाश्रम? बहुत समय से हमको गवर्नमेंट का कोई ग्रांट नहीं मिल रहा है। 2012 से जब से हमारा ग्रांट ब्रेक हुआ है, तब से जन सहयोग के माध्यम से चल रहा है। इसके पहले
हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट मिलता था, बहुत नॉमिनल मिलता था, लेकिन उतना भी ग्रांट हमारे लिए एक सपोर्टिंग था। लेकिन अब चूँकि हमारा बहुत पुराना वृद्धाश्रम है, बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे काम को देख के हैं, सराहे हैं, और एक विश्वसनीयता बनी है कि भाई यहाँ पे जो काम हो रहा है वास्तव में जो है ना सेवा का कार्य हो रहा है, तो बहुत सारे हाथ हमको सहयोग करने के लिए आते हैं और एक जन सहयोग के माध्यम से अभी हम संचालित कर पा रहे हैं। आखिर वृद्धाश्रम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हाँ, वृद्धाश्रम की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि एक तो एकल परिवार का जो है ना जो कॉन्सेप्ट आ गया है, जो संयुक्त परिवार बिखर गया है, तो उस कारण से अब जो ना अकेलापन है बुजुर्गों का, और कहीं ना कहीं जो संस्कार है, जो बच्चों में एक संस्कार होना चाहिए कि बुजुर्गों के प्रति उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। दूसरा एक कारण एक ये भी है कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाई होकर जो बच्चे जो बाहर चले जाते हैं, कई परिस्थितियों में विदेश चले जाते हैं बच्चे, और बुजुर्गों को जो है ना यहाँ रहना पड़ता है, कुछ मजबूरी भी होती है। वो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे वृद्धाश्रम जहाँ पे उनको एक माहौल मिल सके, अपने साथ के लोगों के साथ में उठने बैठने का समय व्यतीत करने का समय मिल पाए, और एक उनकी एक सेवा हो सके, उनकी देख रेख हो सके, खाने पीने की व्यवस्था हो सके, उपचार की व्यवस्था हो सके। क्योंकि एक वृद्धावस्था ऐसी है जिस समय खाने के अलावा एक चिकित्सा का भी जो है ना एक बड़ा उनके ऊपर एक समस्या रहती है। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था हो सके और एक सम्मानजनक ढंग से वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, इसलिए अभी इसकी व्यवस्था करनी पड़ रही है। हम आज की पीढ़ी को क्या संदेश देगी उन्हें भी ऐसी परिस्थिति से गुजरना ना पड़े? आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि ईश्वर को हमने कभी नहीं देखा है, और लेकिन माँ बाप जो है धरती में ईश्वर के स्वरूप ही हैं, और उनको ईश्वर स्वरूप मानते हुए उनकी अधिक से अधिक जो है ना देखभाल करें, उनकी सेवा करें। यही जो है सेवा जो है वो ईश्वर की सेवा के जैसा है। और जहाँ तक हो सके संयुक्त परिवार में रहने की व्यवस्था फिर से मतलब हो, तो जो बच्चे दादा दादी नाना नानी का जो प्यार से महफूज रहते हैं, उन लोगों को जब ऐसी अवस्था मिलती है, ऐसे बच्चों के लालन पालन होता है दादी दादा नाना नानी के बीच में, तो वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ निर्मित बहुत कम होती है। तो इसलिए संयुक्त परिवार के रूप में लोगों को रहना चाहिए, एकल परिवार छोड़ना चाहिए, और बच्चों को बचपन से ही जो है ना अपने माता पिता के प्रति एक अच्छे संस्कार देना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर को हमने नहीं देखा है, लेकिन हमने अपने माँ बाप को देखा है, वो ईश्वर स्वरूप ही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका परिचय? मैं विमल घोषाल, सचिव छत्तीसगढ़ बाल एवं वृद्ध कल्याण परिषद, वृद्धाश्रम माना। संस्था वर्ष 1989 में 10 सितंबर 1989 में प्रारंभ हुई, और इसमें मुख्य रूप से श्री कुलदीप निगम जी के नेतृत्व में संस्था की स्थापना की गई। और उनके देहांत के बाद इस संस्था का नाम वृद्धाश्रम जो है वो इकाई जो है वो श्री कुलदीप निगम, स्वर्गीय श्री कुलदीप निगम की स्मृति में हम लोग इसको संचालित कर रहे हैं। और शुरू में हमारे यहाँ 10 वृद्धों से संस्था प्रारंभ की गई थी, जो बढ़ते बढ़ते 32-35 तक भी हुए। और इसमें निराश्रित वृद्ध, एक्चुअल में इसमें निराश्रित वृद्ध ही रहते हैं, जिनके माँ बच्चे नहीं हैं। इस वृद्धाश्रम में 2 नए भवन का निर्माण हुआ है, उसके पीछे किसका योगदान? श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी हैं, रिटायर पर्सन हैं। उन्होंने अपने पति श्री विनोद गुप्ता जी की स्मृति में 2 अटैच लेट बाथ हमको बना के दिया है। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और इस अटैच लेट बाथ का जो हम लोगों ने अपना मीनिंग दिखाया है कि इसमें हस्बैंड वाइफ रहेंगे,
यहाँ रहने जो मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं, अनाथ है, ऑर्फन हैं, उनको हमको यहाँ रखना है, इसलिए वो बेड का निर्माण हुआ है। और एक और डबल बेड का एक और ये संघ है, ये एडवोकेट है, इनकम टैक्स के एडवोकेट का संघ है। उन्होंने एक कमरा 1 लाख का एक कमरा बना के उन्होंने आज से 10 साल पहले दिया था। हम उन सब के आभारी हैं और लोग आते रहते हैं और इस तरह से कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका परिचय? मेरा नाम उमा घोषाल है। मैं यहाँ जो सेक्रेटरी है उनकी मिसेस हूँ और सेंट ज़ेवियर स्कूल में पढ़ाती भी हूँ। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये एक ना बहुत इमोशनल मतलब चीज़ है, इसको बोलने में तो व्यक्त अपन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगी बच्चों को, स्पेशली बच्चों से पहले पेरेंट्स को, क्योंकि ये जो स्थिति हमारी आती है कहीं ना कहीं हमारी ही फॉल्ट है। हम वो चीज़ बच्चों को नहीं दे पाए हैं जो हमें देना चाहिए। कि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि जैसे मैं वर्किंग लेडी भी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, इससे मैं घर में बच्चों को रख के कमाने जा रही हूँ, बट घर में क्या करूँगी, बच्चे को झूला घर में डाल रही हूँ, कहीं और डाल रही हूँ, तो उससे बिजनेस तो सबका चल रहा है, बट बच्चे को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। तो माँ पिताजी के लिए भी मैं यही बोलूँगी, जो हम जैसे मम्मी पापा बच्चों को जब छोटे रहते हम सिखाते हैं, वैसे ही जब बच्चे बड़े हो जाए तो माँ पिताजी भी उन्हें उतना ही सपोर्ट करें, माँ बच्चों को भी प्रॉब्लम समझे। ऐसा नहीं कि मैं मम्मी हूँ तो मेरी ही सुनना है, क्योंकि आजकल लेडीज़ भी जितनी वर्किंग है, जेंट्स लेडीज़ दोनों बराबर, तो इसलिए किसी को दोष तो नहीं दूंगी, बट दोनों को मिलजुल के ही चलने से ज़्यादा बेस्ट है। आप यहाँ कोई सेवा देते हैं इनके लिए? ऐसे तो मैं बहुत कुछ नहीं करती हूँ, बट जैसे जब भी मुझे मौका मिलता है यहाँ मैं आती हूँ, इनके लिए खाना वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए। तो मैं और तो कुछ कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो बस ये संडे मिलता है या कुछ ऐसा ओकेशन रहता है जब मेरी छुट्टी रहती है, तो आके इनके लिए खाना बनाना है, कुछ इनको देना है। जैसे आज भी मैं, जैसे मदर्स डे था तो इनके लिए चॉकलेट्स वगैरह लेके आई हूँ, इनको कुछ दूँ ताकि ये थोड़ा सा मन इनका बहल सके, घर वालों को उतना दुखी से याद ना करे। रोते हैं बेचारे, लेकिन क्या करेंगे, अब कुछ तो और कर नहीं सकते जितना अपना वश में है। सभी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।